प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत के इतिहास 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, प्रीवियस ईयर से है। वैदिक संस्कृति से के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बीपीएससी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्य समाज, आर्य शब्द इंगित करता है। क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, क्या करता है? निज जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। इसके आंसर कौन होंगे? इसके आंसर होंगे श्रेष्ठ वंश को इंगित करते हैं। किसे करते हैं? श्रेष्ठ वंश को इंगित करते हैं आर्य, श्रेष्ठ वंश को। इसके साथ देखते जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सम एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। अस्कनी का प्राचीन नाम क्या है? चेनाब था। अस्कनी का प्राचीन नाम क्या था? चेनाब अस्कनी का प्राचीन नाम था। विपाशा का प्राचीन नाम व्यास था। क्या था? विपाशा का प्राचीन नाम व्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर के विश्वास में, ईश्वर में विश्वास, एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी किसी विशेष धर्म ने विश्वास रखने वाला, ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। इसके आंसर होंगे एक उत्तम व्यक्ति। इसके आंसर क्या होंगे? क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर होंगे एक उत्तम व्यक्ति। आगे देखते हैं। परुशनी का प्राचीन नाम क्या है? रावी। रावी किसका? परुशनी का प्राचीन नाम है। वितिस्ता का प्राचीन नाम झेलम है। वितिस्ता का प्राचीन नाम क्या है? झेलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके आंसर कौन होंगे? इसके आंसर होंगे बी। कौन होंगे? ऋग्वेद होंगे। कौन होंगे? ऋग्वेद होंगे। क्वेश्चन देखते हैं। कुंभा का प्राचीन नाम क्या है? काबुल। कुंभा का प्राचीन नाम क्या है? काबुल है। कुरुमु का प्राचीन नाम कुर्रम है। क्या है? कुर्रम है। प्राचीन नाम कुर्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यह त्रियी नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 में त्रियी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ और युद्ध का, हिंदू धर्म में तीनों देवताओं का, 3 मौसमों का। इसके आंसर हैं ऑप्शन ए। क्या होंगे? ऑप्शन ए होंगे, तीनों देवताओं का। आगे देखते हैं। गोमती का प्राचीन नाम कोमल था। क्या था? गोमती का प्राचीन नाम कोमल था। सुबस्ता का प्राचीन नाम स्वास्थ्य था। सुबस्ता का प्राचीन नाम स्वास्थ्य था और गोमती का प्राचीन नाम गोमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक में? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में? इसके आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ए होंगे ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। आगे देखते हैं। सदानीर का प्राचीन नाम गंडक है। सदानीर का प्राचीन नाम क्या है? गंडक है। और शतुद्री का प्राचीन नाम क्या है? सतलज। शतुद्री का प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री से प्राचीन नाम क्या है? सतलज। और सदानीर का प्राचीन नाम गंडक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वर्ण व्यवस्था का संबंध पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में, इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन सी ऋग्वेद में। कौन होंगे आंसर? ऋग्वेद। आगे देखते हैं। दृश्यद्वती का प्राचीन नाम घाघरा था। दृश्यद्वती का प्राचीन नाम क्या है? घाघरा। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? मेधातिथि। कौन है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? मेधातिथि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? किसमें जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसके आंसर होंगे जादू, माया का होंगे ऑप्शन नंबर सी होंगे अथर्ववेद में। किसमें होंगे? अथर्ववेद में होंगे। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के रचयिता कौन है? गीतमद है। कौन है? ऋग्वेद के दूसरे मंडल के रचयिता कौन है? गीतमद है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। कौन है? तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र द्वितीय मंडल के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 क्वेश्चन रॉन्ग है, प्रिंटिंग मिस्टेक। देख लेते हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के रचयिता वामवेद है। कौन है? वामवेद है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के रचयिता कौन है? वामवेद हैं। ऋग्वेद के पंचम मंडल के रचयिता कौन है? अत्रि है। कौन है? अत्रि हैं। 5वें मंडल के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ऋग्वेद हैं स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। कौन होंगे इसके आंसर? इसके आंसर होंगे ए कथाओं का। कौन है? कथाओं का। ऑप्शन होंगे कथा स्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं। ऋग्वेद के अष्टमंडल के रचयिता भारद्वाज हैं। कौन है? अष्टमंडल के रचयिता भारद्वाज हैं। ऋग्वेद के सप्तमंडल के रचयिता वशिष्ठ हैं। ऋग्वेद के सप्तमंडल के रचयिता कौन है? वशिष्ठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए ऐत्रेय ब्राह्मण होंगे। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के अष्टमंडल के रचयिता कन्नब और अंगरस है। कौन है? कन्नब और अंगरस है।
ये अष्टमंडल के रचयिता हैं। और ऋग्वेद के 9वें मंडल के रचयिता सोम, देवता और अन्य ऋषि हैं। कौन है 9वें मंडल के रचयिता? सोम, देवता और अन्य ऋषि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर कराएगा है गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, ऑप्शन सी अथर्ववेद से, ऑप्शन डी सामवेद से। इसके आंसर कौन से होंगे? इसके आंसर हैं अथर्ववेद से। इसके आंसर होंगे अथर्ववेद। गोपथ ब्राह्मण संबंधित किससे हैं? अथर्ववेद से हैं। ऋग्वेद के नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के रचयिता विमदा, इंद्र, शची और अन्य हैं। कौन कौन है? विमदा, इंद्र, शची और अन्य हैं। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? 25 नदियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा? सोम को समर्पित है। ऑप्शन 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। इसके आंसर होंगे 9वां मंडल। कौन होंगे? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में नदी सूक्त में कुल 21 नदियों का उल्लेख है। कुल कितने? ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों को सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में सिंधु का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार कौन सी नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? 9वां मंडल किसको समर्पित है? इंद्र और उनकी हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधा और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 13 का डी, सोम और कौन होंगे? सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्मा या सबसे पवित्र नदी कहा गया है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? सबसे पवित्र नदी कहा गया है। नदीत्मा या सबसे पवित्र नदी कहा गया है, सरस्वती को कहा गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथ में, यजुर्वेद से। इसके आंसर होंगे 14 के डी होंगे, यजुर्वेद। कितने होंगे? यजुर्वेद होंगे 14 के। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में सप्तसैंधव प्रदेश की 7 नदियों का वर्णन मिलता है। कहा गया ऋग्वेद में सप्तसैंधव प्रदेश की 7 नदियों का वर्णन मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की सभी वेदों की भाषा कैसी है? संस्कृत है। ऋग्वेदों की सभी भाषा कैसी है? संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। 15 के आंसर होंगे बी। क्या होंगे? बी होंगे, सामवेद। ऋग्वेद का आधारित कौन है? सामवेद है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन को। ऋग्वेद की लिपि कैसी है? ब्राह्मणी है। ऋग्वेद की लिपि कैसी है? ब्राह्मणी है। और भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। ऋग्वेद का विषय स्तुति प्रधान वेद है। ऋग्वेद का विषय कैसी है? स्तुति प्रधान वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से मिले हैं, अंतरजीखेरा से मिले हैं, कौशाम्बी से मिले हैं और हस्तिनापुर से मिले हैं। क्या 16 के आंसर कौन से होंगे? इसके आंसर होंगे अंतरजीखेरा। कौन होंगे? अंतरजीखेरा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में मुख्य पुरोहित कौन होते हैं? होता। ऋग्वेद मुख्य पुरोहित को क्या कहते हैं? होता कहते हैं। और ऋग्वेद के कुल सूक्त 1017 हैं या 1027 हैं या 1028 हैं। ये हैं, सभी बुकों में अलग अलग मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। 17 उपनिषद पुस्तक हैं। उपनिषद कैसी पुस्तकें हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। इसके आंसर होंगे दर्शन पर। कैसी पुस्तक है? दर्शन पर है। आगे देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में कुल मंत्र की संख्या कितनी है? 10,500 कितने हैं? 10,580 हैं। कितने हैं? 10,580 हैं। और ऋग्वेद में कुल मंडल की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? क्वेश्चन है 18 कह रहा है उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विविध राज्य। इसके आंसर होंगे दर्शन। इसके विषय कैसे होते हैं? उपनिषद के मुख्य विषय क्या है? दर्शन है और पुस्तकें भी दर्शन पर थे। नेक्स्ट देखते हैं। गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सविता देवता को समर्पित है। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 7वें मंडल में है। और किस नदी के किनारे? पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। दशराज युद्ध किस नदी के किनारे? पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। और ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसी एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? कहा गया है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किसमें? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिता में, ब्राह्मण में, उपनिषद में। इसके आंसर होंगे 19 के आंसर होंगे डी। कौन होंगे? उपनिषद। कौन होंगे? ऑप्शन उपनिषद होंगे। कौन होंगे? उपनिषद हैं। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में
पुरुष सूक्त का विवरण मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। 10वें मंडल किसका? पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। और इस पुरुष सूक्त में अर्ध पुरुष का विवरण आया है। इसी पुरुष सूक्त में अर्ध पुरुष का विवरण आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 20 नंबर। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कहा गया है अध्यात्म पुरुष के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में आता है, प्राप्त होता है? बृहदारण्यक, छांदोग्य, कठोपनिषद के उपनिषद में आया है। इसके आंसर होंगे 20 के आंसर हैं सी, कठोपनिषद से। कौन से? कठोपनिषद से आया है, प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। दशराज का युद्ध सुदास और विश्वामित्र के बीच हुआ था। किसके बीच? कौन सी नदी? प्रोशनी नदी के किनारे हुआ था ऋग्वेद के। और किसके बीच हुआ था? सुदास और विश्वामित्र के बीच हुआ था, जिसमें विश्वामित्र पराजित हो गया था, विजय, और सुदास विजय हुआ और विश्वामित्र पराजित हुआ दशराज युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। कहा गया है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। किस मिलता है? अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इसका 21 का आंसर होंगे सी, ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। किसमें मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। आगे देखते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय, कौशिकी प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ अद गद्य के भाग, इससे वेदों का आसानी से समझा जा सकता है। गद्य के भाग, इससे वेदों को क्या आसानी से समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? काशी के, केकई के, पांचाल के, विदेह के। कहाँ के शासक थे? इसके ऑप्शन होंगे 22 के ऑप्शन होंगे बी। क्या होंगे? बी, केकई के। कहाँ के थे शासक? केकई के शासक थे। आगे देखते हैं ऋग्वेद के अरण्यक ग्रंथ। इसे वन पुस्तक कहा जाता है। ऋग्वेद के अरण्यक ग्रंथ को क्या कहा जाता है? वन पुस्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन पुस्तक कहा जाता है। अरण्यक ग्रंथ को वन पुस्तक कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के अरण्यक ग्रंथ, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। ऋग्वेद के अरण्यक ग्रंथ में दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है और इसे वन पुस्तक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। आरंभिक वैदिक संहिता में सर्वाधिक वर्णित नदी है। कौन है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। कौन है? इसके आंसर होंगे 23 के आंसर होंगे ए, सिंधु। कौन होंगे? सिंधु होंगे। आगे देखते हैं ऋग्वेद के अरण्यक ग्रंथ। ऐत्रेय और कौशिकी इस वेद के अरण्यक हैं। ऋग्वेद के अरण्यक ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी इस वेद के अरण्यक हैं। और ऋग्वेद के उपनिषद ग्रंथ, इसका अर्थ होता है समीप बैठना। ऋग्वेद के उपनिषद ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ऋग्वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? किस एक के साथ की जाती है? व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। इसके आंसर होंगे 24 के सी होंगे, चेनाब। किस नदी के साथ की जाती है? चेनाब नदी के साथ की जाती है। आगे देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के उपनिषद ग्रंथ, कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। ऋग्वेद के कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। ऋग्वेद के उपनिषद ग्रंथ, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ऋग्वेद के उपनिषद ग्रंथ, उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन दो नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? ऑप्शन नंबर ए अस्कनी, ऑप्शन नंबर बी परुशनी, ऑप्शन नंबर सी कुभा और क्रुमु, और ऑप्शन नंबर डी विपाशा, सुतुद्री। इसके आंसर होंगे 25 के सी, कुभा और क्रुमु। ये ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु नदी। ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के उपनिषद ग्रंथ, इसके उपनिषद ग्रंथ हैं ऐत्रेय, कौशिकी। 2 उपनिषद हैं। 2 ऋग्वेद के उपनिषद कितने हैं? 2 उपनिषद हैं, एक ऐत्रेय और कौशिकी। ये हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर और लाइक करें और मैसेज करें, अच्छी है।